ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक विशेष रोचक जानकारी के साथ में। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सभी चाहने वालों का, अपने सभी दर्शकों का और अपने ऐसे नवीन दर्शकों का जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ उन सभी का हार्दिक अभिनंदन अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो जानकारी है मित्रों, वो हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बारे में मित्रों जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि मेरे उपरोक्त मंत्र से आपको ज्ञात हो गया होगा। मित्रों, जो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पर्व है मित्रों, वो 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और जो पूर्णिमा तिथि है मित्रों, वो 29 नवंबर 2020 दिन रविवार दोपहर 12:33 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार दोपहर 2:26 तक रहेगी। लेकिन मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा का जो हम पर्व मनाएंगे वो 30 नवंबर 2020 को ही मनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पूर्णिमा का विशेष महत्व क्यों है और इस पूर्णिमा पर किए जाने वाले प्रयोग की मित्रों अब हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हर पूर्णिमा, हर व्रत, हर पर्व का अपने आप में एक मित्रों विशेष महत्व है। लेकिन उन्हीं में से कुछ जो पूर्णिमाएं हैं, कुछ पर्व हैं, कुछ व्रत हैं, उनका अपने आप में एक विशेष महत्व है और उन्हीं में से मित्रों एक कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गंगा स्नान का मित्रों विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। यदि आप गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप सभी से अनुरोध है तो घर पर ही अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें, फिर उससे आप स्नान करें और दैनिक दिनचर्या और पूजा पाठ से निवृत्त होकर कार्तिक पूर्णिमा की पूजा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको भी मित्रों अवश्य करें, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक भयानक राक्षस का वध किया था। और ऐसी मान्यता है कि शाम के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसलिए इस दिन सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करें, सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और हो सके तो मित्रों व्रत रखें इस दिन। यदि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखें, आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और एक समय अन्न ग्रहण करके बिगर नमक का दिन में फलाहार खाकर भी आप व्रत रह सकते हैं, क्योंकि इस दिन कार्तिकेय जी की पूजा का भी मित्रों विशेष महत्व है और कार्तिकेय जी को दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है। अतः कार्तिकेय जी की कथा का श्रवण करें या पढ़ें और कार्तिकेय जी के मंत्रों का जाप भी इस दिन मित्रों अवश्य करें। और गंगा स्नान करने के बाद मित्रों दीप दान का अपने आप में एक विशेष महत्व है इस दिन, और ऐसा माना गया है कि यदि आप गंगा स्नान के बाद दीप दान करते हैं तो आपको 10 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों एक ऐसे प्रयोग की जिस प्रयोग को यदि कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाए तो उसका अपने आप में एक विशेष फल प्राप्त होता है। शाम को मित्रों चंद्रोदय के बाद चांदी या स्टील के लोटे में आधा पानी, आधा दूध, साबुत चावल, सफेद फूल डाल के चंद्रमा को मित्रों विधिवत अर्घ्य दें और चंद्रमा की रोशनी में हल्के वस्त्र धारण करके बैठें। चंद्रमा के साथ त्राटक यानी 2 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें और रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला से ओम सोम सोमाय नमः की 1 माला, 5 माला या 11 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। और सफेद चीजों का दान सवाए में चीनी, चावल, आटा, दूध, दही किसी गरीब महिला को अपने हाथों से अवश्य करें। यदि आप इस प्रयोग को उस दिन करते हैं और लगातार इस प्रयोग को आप हर पूर्णिमा वाले दिन जारी रखते हैं तो जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा आपको विपरीत प्रभाव दे रहा है या
वृश्चिक राशि में पड़ा है, यानी 8 नंबर की राशि में पड़ा है, यानी नीच का है। राहु या केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहा है और आपको नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है, तो उससे संबंधित सभी दुष्प्रभाव धीरे धीरे मित्रों कम होंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि प्रभाव दुष्प्रभाव जो है चंद्रमा के वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। अतः इस प्रयोग को कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करिए और लगातार हर पूर्णिमा को तब तक करते रहिए जब तक चंद्रमा से मिलने वाले दुष्प्रभाव में कमी नहीं आ रही है। ये मेरा आपसे वायदा है, यदि आप इस प्रयोग को करेंगे, ये मेरा अनुभव भी है, तो निश्चित ही चंद्रमा से मिलने वाले दुष्प्रभावों में मित्रों कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा ये जो दुष्प्रभाव हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। और मित्रों, इस दिन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने वाले देव दीपावली का पर्व काशी में विशेष धूमधाम के साथ में मित्रों मनाया जाता है और असंख्य दीपों की श्रृंखला गंगा घाट पर प्रज्वलित की जाती है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। इसलिए मित्रों, इस कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। ऐसी लगी मित्रों ये आपको जानकारी, यदि अच्छी लगी तो इसको अपने जानने वालों को, अपने मित्रों को और अपने चाहने वालों के साथ में अवश्य शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मित्रों, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा और आपके परिवार के ऊपर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज मैं अपने इस विषय को, अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, किसी नए विषय और किसी नई समस्या और समाधान के साथ में। तब तक मित्रों, मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त करने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये चैनल देखने के लिए और अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।